वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में आपके लिए 12th क्लास बिहार बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स का आता ही है। और इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट्स एंड नोट्स सारे बताए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स को टिक करने में आपको आसान होगा और आपको आगे समझने में आसान होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो देखिए हमारा पहला क्या है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं तो हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आते हैं यू ही एंड आई डॉट 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 फ्रेंड्स। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो कितना है, क्या हुआ? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो प्लूरल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लूरल इसमें खोजेंगे। इस तो प्लूरल नहीं है, वस तो प्लूरल नहीं है, आर प्लूरल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर। एम भी प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा प्लूरल है? आर प्लूरल है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? द मैंगोज। अब यहाँ देखिए मैंगोज, बहुत सारा आम है। ठीक है, इन द ट्री डॉट 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 नॉट राइट। बहुत सारे आम है जो पका हुआ नहीं है। तो कितना आम है? मैंगोज। बहुत सारे आम की बात हो रहा है। तो कितना हो गया? प्लूरल हो गया। सिंगुलर हो गया, प्लूरल प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो हम लोग क्या चीज प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आते हैं, इस तो हमारा प्लूरल है नहीं, आर हमारा प्लूरल है। आगे देखो, वाज एंड हैड। तो क्या चीज का प्रयोग होगा? आर का यूज होगा, क्योंकि आर हमारा प्लूरल है। जब प्लूरल वर्ब रहेगा तो हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी होगा। जब डॉट 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 प्लस V3 दिया रहे तो हम लोग मोस्टली हैव, हैज, हैड, ये सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। शैल हैव, विल हैव, इस चीज का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हैव हमारा क्या है? प्लूरल है। हैज क्या है? सिंगुलर है। एंड हैड हमारा प्लूरल सिंगुलर दोनों है। ठीक है, तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। आते हैं, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में बताया था कि जब मोस्ट ऑफ रहे, हाफ ऑफ रहे, तो ये सब रहे, तो उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसमें वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसमें क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ये है हैव। हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट आते हैं, ए लॉट ऑफ शुगर। शुगर क्या है? डॉट 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 बीन स्टोलन। लॉट्स ऑफ शुगर। शुगर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कि सिंगुलर कौन सा है। तो ये हमारा हैज है, हैव है, आर है, वर है। आर भी हमारा प्लूरल है, वर्ब भी हमारा प्लूरल है, आर भी प्लूरल है और है भी प्लूरल है। तो हमको तो सिंगुलर में टिक लगाना है, क्योंकि हमारा शुगर क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 40% ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने आपको बताया था कि 40% रहे, 30% रहे, 4 आवर्स रहे, 10 मिनट्स रहे, ये सब दिया रहे। अगर इसके बाद कुछ भी आए तो हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब में टिक करेंगे। सिंगुलर वर्ब में टिक करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? 40% ऑफ स्टूडेंट्स, 40% ऑफ स्टूडेंट्स डॉट 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 फेल्ड इन द एग्जाम। अब आते हैं तो हम लोग सिंगुलर में टिक करेंगे। तो हमारा सिंगुलर क्या है? हैव तो लगेगा, क्योंकि हैव हमेशा आई के साथ आता है। ईज हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव भी नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है। तो हमने बताया था जब 40% रहे, 30% रहे, तो हम लोग हमेशा उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो से मतलब नहीं, हम लोग वर्ब का यूज हमेशा सिंगुलर करेंगे। ठीक है, तो हमारा 2 चीज सिंगुलर है। तो मैंने आपको बताया है कि जब हमारा V3, ये क्या है? V3 है, तो इससे पहले हम क्या का यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे, जो कि ये है। ठीक है, हैव का यूज नहीं होगा क्योंकि वो प्लूरल है। तो हैज हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रुप में कोई भी समूह में कोई भी रहे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, एक गैंग ऑफ रोग हो गया, ठीक है, बंच ऑफ कीज हो गया। ये सब अगर रहे तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब में टिक करना है, चाहे ये ग्रुप में आ जाए। ठीक है, ग्रुप में है इसलिए क्या है? देखिए बैंड ऑफ म्यूजिशियन डॉट 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 अराइविंग सून। तो हमको सिंगुलर खोजना है। सिंगुलर कौन सा है?
ये तीनों में से तीनों प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा आंसर, इज हो जाएगा। ठीक है। और जूरी, जूरी क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है जूरी, जूरी हमेशा प्लूरल होता है, तो जूरी प्लूरल है, ध्यान रखना है जूरी हमेशा प्लूरल होता है, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या होगा, देखिए द जूरी डॉट 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 डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। आप देखते हैं तो हमारा जूरी क्या प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल हमारा कौन है, इसमें वर है, तो हम हमेशा वर में टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 50 माइल्स डॉट 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 अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था 50 माइल, 4 माइल, 30 माइल, 4 आवर्स, 10 मिनट्स, ये सब आपको दिखे तो हमेशा वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। अगर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख के फिर आप इस वीडियो में आ सकते हैं, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये इस वीडियो में, एंड आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए 50 माइल्स यहाँ ऐसे लगा हुआ है, क्योंकि हम वो नहीं समझेंगे कि हमारा प्लूरल है, नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ है 50 माइल्स, 40 माइल्स, 30 माइल्स, 4 मिनट्स, 10 आवर्स, ये सब दिया रहे, तो हमेशा हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब हमारा कौन सा है, इज है। ठीक है, कौन सा है, इज है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, शिप आफ्टर शिप डॉट 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 सेलिंग बाय। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब दो सेम सेंटेंस, दो सेम वर्ड के बीच में अगर आफ्टर रहे तो हम वर्ब सिंगुलर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, शिप आफ्टर शिप, दो शिप है बट बीच में आफ्टर लगा हुआ है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें, वाज हमारा सिंगुलर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द पुलिस डॉट 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 कॉट द थिएफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, द पुलिस, पुलिस हमारा हमेशा, पुलिस क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव होगा। ठीक है। हैव हमारा प्लूरल है। ठीक है। फिजिक्स इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब फिजिक्स समझना आसान नहीं है। ठीक है। तो फिजिक्स में एस लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी विषय जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, इसमें एस लगा होता है, बट ये होता क्या है, सिंगुलर होता है। तो ये फिजिक्स हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट द रिच डॉट 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 नॉट ऑलवेज हैप्पी, यानी क्या होता है, यानी हमेशा खुश नहीं होता है। तो अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब रिच, अगर द न लगा हो रिच से पहले तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन द लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। पुअर, पुअर अगर है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन द लगने के बाद वो प्लूरल हो जाता है। तो इसी तरह इसमें द लग गया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नाइदर यू नॉर ही डॉट 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 गर्ल्डी, मैंने आपको एक बताया था कि आइदर, नाइदर और उसके बाद और लगे और उसके बाद सब्जेक्ट रहे, तो और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब का यूज करते हैं। तो हम देखिए नॉर लगा हुआ है, तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा ना, इसको देखकर हम वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या है, ही है, और ही के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, एम तो है नहीं, आर तो है नहीं, वर तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इज। नाइदर यू नॉर ही इज गर्ल्डी, तो ही के बाद इज का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हमेशा होता है कि जब और या नॉट रहे ना, उसके बाद जो वर्ब होता है उसको देखकर हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है। तो ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर डाला है। नेक्स्ट आते हैं डॉट 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 ही और दे टू प्लान। ठीक है। अब यहाँ देखिए, और है, लेकिन उससे पहले ईद है, हमको यहाँ लगाना है। तो और के बाद जो ही, और से पहले जो ही है ना, उसको देखकर हम वर्ब का यूज करेंगे। तो ये तो हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ए हॉर्स एंड कैरियर्स डॉट 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 वेटिंग एट द गेट, यानी क्या है, हॉर्स यानी घोड़ा एंड गाड़ी क्या है, वेट कर रहा है गेट पे। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ दो चीज है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। ठीक है। हॉर्स और गाड़ी, वो जो है ना घोड़ा, वो गाड़ी में सेट है, इसलिए हम लोग ये इसको हमेशा सिंगुलर में ठीक करेंगे। ठीक है। हॉर्स एंड कैरियर जो बहुत दोनों हमेशा साथ में आता है, इसलिए ये सिंगुलर होता है। ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड हनी, ये सब साथ में आता है, इसलिए हम लोग
ये सिंगुलर में यूज करते हैं। अब देखिए नो बॉयज एंड नो गर्ल्स, नो बॉयज एंड नो गर्ल्स, मैंने आपको बताया था कि नो नॉट ईच एवरी, किसी भी सब्जेक्ट के पहले लगा हो या दोनों में लगा हो या तो पहले लगा हो, तो उसके बाद कितना भी वर्ब आ जाए, कितना भी सब्जेक्ट आ जाए, हम हमेशा सिंगुलर में टिक करेंगे। नो बॉयज एंड नो गर्ल, यानी कोई लड़का कोई लड़की नहीं प्रेजेंट दे, कोई लड़का एंड कोई लड़की प्रेजेंट वहां पे नहीं है, तो हमेशा हम ईच में टिक करेंगे। दो सेंटेंस रहे और दोनों सेंटेंस में या तो दोनों सेंटेंस में या तो पहले सेंटेंस में नो ईच एवरी लगा रहे, तो हम लोग हमेशा सिंगुलर में टिक करेंगे। ठीक है, सिंगुलर में टिक करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया हुआ है, यहाँ देखते हैं, द पोएट एंड फिलोसफर डॉट डॉट से। मैंने कहा था कि जब किसी भी कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहे, लेकिन फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में कोई आर्टिकल्स लगा रहे या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे, तो हम लोग क्या देते हैं, हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। वो वीडियो में आपको लास्ट वाले वीडियो में दिया गया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख सकते हो। तो देखिए दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले वाले सब्जेक्ट में आर्टिकल्स लगा हुआ है यानी द लगा हुआ है, तो हम वर्ब हमेशा सिंगुलर देंगे। तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर डॉट 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 से, इज से। ठीक है, बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े होंगे वो आर में टिक करेंगे क्योंकि दो सब्जेक्ट है, नहीं ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 and 2 डॉट 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 4, 2 and 2 डॉट 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 4, जब दो सेम अंक जो एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या होगा, इज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम एंड टाइड डॉट 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 फॉर नो मैन। ये भी जब टाइम एंड टाइड ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसमें भी हम हमेशा इज का यूज करेंगे। ठीक है, द कैटल डॉट 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 ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए द कैटल क्या होता है, कैटल देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर नहीं होता है। कैटल मतलब मवेशी होता है, बहुत सारे जानवर। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल होता है, इसलिए इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जो कि आर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए द नंबर ऑफ द गेस्ट। अब देखिए मैंने बताया था ना, द नंबर, ए नंबर, ये सब है। इनके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो गेस्ट क्या हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, वेरी लार्ज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है द कॉस्ट ऑफ द चेयर्स डॉट 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 हाई। अब कॉस्ट का बात आ रहा है। देखिए द कॉस्ट दिया है, लेकिन इसके बाद कुछ भी आ जाए, कितना भी आ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। कॉस्ट के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हम वर्ब किस चीज का यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। द कॉस्ट के बाद जो भी आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। देखने में यहाँ चेयर्स है, बहुत सारी चेयर्स है, लेकिन दाम पूछ रहा है। कॉस्ट के बाद हमेशा देखने में अगर सब्जेक्ट प्लूरल लगे लेकिन हम ऑप्शन में टिक करेंगे तो वो सिंगुलर टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तो ये रहा आपके लिए, आइदर बी और आई डॉट 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 एक फ्रॉड। ठीक है, इज एम आर नन, इज एम आर नन। ठीक है, इस चारों में से जो भी ऑप्शन सही है आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए, आई होप गाइस आज के इस वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 12th एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।